Hello my dear students, welcome back to my new video. In today's video we will do chapter 1 from your English grammar book, and the name of a chapter is the sentence. As you know that we have completed this chapter, the explanation part is done in our Zoom class. If you have not attended your Zoom class, so this video will help you in understanding chapter 1, the sentence. So now let's quickly recall what we have learned in this chapter. The sentence. Chapter 1. Read the following group of words carefully, group 1 and group 2. So in your book on page number 5, group 1 and group 2 are given. In group 1, the sentences are Samir is a great singer. Samir is a great singer. Second sentence, they are fond of playing chess. Group 2, first, all the apples. Second, green trees, there many are. So you can see the words in group 1 make complete sense, while the words in group 2 make no sense at all. That means we can say that a sentence is a group of words that make complete sense. Is a sentence. That means ऐसे group of words जो मिल के एक सेंटेंस बनते हों एंड उस सेंटेंस की एक मीनिंग निकल के आए, देन आप उनको कह सकते हो कि वो एक सेंटेंस है. ग्रुप 1 में देखिए, समीर इज़ अ ग्रेट सिंगर. समीर क्या है? समीर बहुत अच्छा ग्रेट सिंगर है. सो यहाँ पे आपको सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग निकल के आ रही है, कंप्लीट सेंस निकल के आ रहा है. सो आप कह सकते हो ये सेंटेंस है. ओके, नाउ सी द सेकेंड पॉइंट. दे आर फाउंड ऑफ प्लेइंग चेस, कि वो लोग बहुत फाउंड है प्लेइंग चेस करने के. दैट मीन्स दे लाइक प्लेइंग चेस. सो यहाँ पे भी आपको सेंटेंस का पूरा मतलब समझ में आ रहा है, मीनिंग समझ में आ रही, सेंटेंस एक सेंस कन्वे कर रहा है. सो आप कह सकते हो कि ये आपका सेंटेंस है. दैट मीन्स सेंटेंस बनता है ग्रुप ऑफ वर्ड से. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब जैसे समीर, समीर एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, अ भी एक वर्ड है, ग्रेट भी एक वर्ड है, सिंगर भी एक वर्ड है. सो ये सारे क्या हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है, एंड जब ये फॉर्म होगा देन वो उसकी कंप्लीट मीनिंग निकल के आनी चाहिए, कंप्लीट सेंस निकल के आना चाहिए, कंप्लीट थॉट होना चाहिए. सो आप कह सकते हो ये आपका सेंटेंस है. ओके, नाउ रीड दीज वर्ड्स. ग्रीन ट्रीज देयर मैनी आर. ग्रीन ट्रीज देयर मैनी आर. सो जो सेंटेंस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, बट ये सेंटेंस नहीं आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही है कि वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं. These words do not make sense, so these words do not make any sense here. Now read the same words in another order. That means अगर इन सारे वर्ड्स को हम अलग से किसी अच्छे ऑर्डर में लिखते हैं, दैट मीन्स प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, देन हमें मिलता है देयर आर मेनी ग्रीन ट्रीज. दैट मीन्स वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे ग्रीन ट्रीज हैं. सो यहाँ पे जो सेंटेंस बन रहा है उसकी प्रॉपर मीनिंग पता चल रही है, आपको प्रॉपर मीनिंग निकल के आ रही है. सो ये आपका सेंटेंस हुआ. सो आप कह सकते हो कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में रखे जाते हैं, एंड उनकी प्रॉपर मीनिंग निकल के आती है, कंप्लीट मीनिंग निकल के आती है. सो दे आर सेंटेंस. Now students, here are points to remember. So these points you have to keep in mind that the word in a sentence must be placed in their correct order to make complete sense. That means जो words place होंगे sentence में वो proper grammatical order में होने चाहिए. The word must start begin with a capital letter. That means जो first word होगा आपके sentence का, that should start with a capital letter. Third point, a sentence must end with a proper punctuation mark. That means जो आपके सेंटेंस होते हैं जब वो एंड होते हैं तो उनमें प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स होने चाहिए. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है देन यू हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क. आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं देन आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, फुल स्टॉप आपको लगाने हैं अगर आपके स्टेटमेंट हैं. सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जैसे ही आप सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं सो वो प्रॉपर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए. सेंटेंसेस जब आप स्टार्ट करोगे लिखना, जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, एंड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस यू हैव टू पुट अ पंक्चुएशन मार्क. नाउ
Coming to the exercise 1. In this, you have to do correct the order of words to form meaningful sentences. So the jumble words are given. You have to make a meaningful sentences. Okay. जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनकी मीनिंग निकल के आए. So the first word is loses her temper she easily. So the correct sentence is she loses her temper easily. Second, miss his flight Anil. So the right answer is Anil miss his flight. Third point, he born in 1980 was. So the correct sentence is he was born in 1980. So the rest of the exercise you have to do means 3 points we have done now. The 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th. So this is your homework for today. Now coming to the kinds of sentences. So there are 4 kinds of sentences. So the first is assertive or declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences and exclamatory sentences. So now let's study what are they. Read them. Read the following sentences carefully. First one, I need a cup of tea. I need a cup of tea. Second, she could not come for the party. The above two sentences say or state something. That means ये जो above के जो sentences है वो आपको कोई information देना चाह रहे हैं, आपको कुछ बताना चाह रहे हैं. So it says something, it states something. So they comes under assertive sentences. Assertive sentences आपके ऐसे sentences होंगे जो आपको कोई इंफॉर्मेशन दे, किसी चीज़ के बारे में बताएं. सो वो आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं. जैसे मैं बोलूँ ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ अ गुड गर्ल. सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन बताई जाए, उनके बारे में बताया जा रहा है. सो ये आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. असर्टिव सेंटेंसेस हमेशा स्टेटमेंट के फॉर्म में होते हैं एंड ये हमेशा जब ये सेंटेंसेस एंड होंगे देन यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप. Now, these can be positive as well as negative. Assertive sentences or declarative sentences, they can be negative and they can be positive. Positive sentences भी हो सकते हैं इनमें, negative sentences भी हो सकते हैं. For example, the second sentence, she could not come for the party is a negative sentence. So आप देख सकते हो जो second point है उसमें not है, could not. So not denote कर रहा है कि एक negative sentence है. ओके, नॉट हो, नाइदर हो, नो हो, देन आप कंसिडर कर सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस है. नाउ सी द थर्ड पॉइंट, वेयर इज माई बैग. वेयर इज माई बैग क्वेश्चन मार्क. फोर्थ पॉइंट, हु वर यू टॉकिंग टू. द अबव टू सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस. दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो दो क्वेश्चंस हैं थर्ड एंड फोर्थ, दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. सो दे आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ऐसे सेंटेंसेस जो आपसे क्वेश्चंस पूछें वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. Therefore, the sentences that ask a question is called an interrogative sentences. That means ऐसे कुछ sentences जो आपसे questions पूछे वो आपके interrogative sentences होते हैं. Now, we put a question mark at the end of interrogative sentences. So always we put a question mark. जैसे ही आपका interrogative sentences finish होगा, you have to put a question mark there. Now, see the fifth point. Pari, please shut the window. Pari, please shut the window. Sixth point. Shut the door and sit down quietly. So now you can see that in these sentences, in sentence 5th and in sentence 6th, you can see that there is some command. You are giving some command to someone. Okay, जब हम किसी को कोई command देंगे या फिर रिक्वेस्ट करें या एडवाइस लें या फिर कोई सजेशन दें, देन वो हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस. दैट मीन्स एन इंपरेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेसेस अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशंस. ओके, इंपरेटिव सेंटेंसेस हमेशा एक्सप्रेस करेंगे कोई कमांड को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को या फिर सजेशन को. परी प्लीज शट द डोर. सो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज शट द डोर. शट द डोर एंड सिट डाउन क्वाइटली. सो यहाँ पे आप कमांड दे रहे हो. इन दीज सेंटेंसेस given above, the first sentences gives a request and the second sentence express a command or in order. Now moving to the next point. Therefore,
A sentence that expresses a command, a request, an order, or an advice is called an imperative sentences. Now see the seventh point. What a beautiful picture it is. How nice of you. What a beautiful picture it is. How nice of you. So यहाँ पे जो sentences हैं, that means 7th and 8th, you can see that you are expressing your feeling here. आप यहाँ पे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो. जब कभी भी आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करोगे, जो आपकी सडन फीलिंग है या फिर जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अगर वो एक्सप्रेस करते हो आप, सो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम हमेशा कुछ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. यू कैन सी दैट एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है लास्ट में. द अबव सेंटेंसेस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. एक अबव जो सेंटेंसेस हैं वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देयरफॉर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दैट मीन्स ऐसे सेंटेंस है जो एक्सप्रेस करे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, सडन फीलिंग को, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. जैसे अगर आप कहते हो वाओ द ताजमहल इज़ सो ब्यूटीफुल, सो यहाँ पे आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो कि वाओ जो ताजमहल है वो बहुत सुंदर है. सो जैसे आप अपनी फीलिंग को जब एक्सप्रेस करते हो, सो वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं. We put an exclamation mark at an end of exclamatory sentences. That means जैसे ही आपका exclamatory sentences end होते हैं, then we always put a exclamation mark. So now we have done the 4 types of sentences. The first is assertive or declarative sentences. Second is interrogative sentences. Third is imperative sentences. And the fourth is exclamatory sentences. Assertive or declarative sentences, they are those sentences which states or which says something. Okay, ऐसे sentences जो कोई चीज़ें state करे या से कुछ बताना चाहे आपको, जो हमेशा statement के form में होते हैं. So they are your assertive and declarative sentences. Interrogative sentences ask a questions. ये हमेशा आपसे questions पूछेंगे. Imperative sentences, these expresses a command. या ये एक्सप्रेस करते हैं कमांड को, रिक्वेस्ट को, एडवाइस को या फिर कोई सजेशन को. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग या फिर कोई सडन फीलिंग को. नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज. इन एक्सरसाइज 2 you have to write an example of each kind of sentences. So we have learned total 4 kind of sentences. So you have to give the example. आपको यहाँ पे examples लिखना है. So this is your homework. Now exercise 3rd. In this you have to identify and write the kind of sentences in the space provided. That means sentences आपके दिए गए हैं, आपको just find करना है, identify करना है कि कौन सा type का sentence है, whether it is assertive, declarative or interrogative or imperative or exclamatory sentences. So you have to find out. So the first sentence is Akbar was a great Mughal king. Akbar was a great Mughal king. So ये क्या है, ये एक सेंटेंस आपका स्टेटमेंट के फॉर्म है. यहाँ पे आपको अकबर के बारे में कुछ पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन मिल रही है. सो दिस इज योर असर्टिव सेंटेंस. सेकेंड, व्हाट इज योर फादर्स नेम. व्हाट इज योर फादर्स नेम. सो आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, सो इट इज योर इंट्रोगेटिव. शट अप, यहाँ पे आप कमांड दे रहे हो, सो इट इज योर इंपरेटिव. प्लीज बी क्वाइट. प्लीज बी क्वाइट, यहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज बी क्वाइट, सो इट इज इंपरेटिव. ही हैज़ अ गुड मेमोरी. ही हैज़ अ गुड मेमोरी, कि उसकी काफ़ी अच्छी मेमोरी है. सो इट इज़ योर असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में. नाउ coming to exercise 4, in this you have to change the kind of sentence as directed. आपको change करना है sentences को. First sentence is she a bad person with a question mark. So ये क्या है, is she a bad person, वो क्या कोई bad person है. So आपसे ये कोई question पूछ रहा है. So it is your interrogative sentence. ये कैसा sentence है, interrogative है, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा है. आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये इनको आपको चेंज करना है असर्टिव में. ओके, ब्रैकेट में लिखा गया है असर्टिव. सो यू हैव टू चेंज दिस सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस. सो यू विल चेंज लाइक दिस.
She is a bad person. She is a bad person. Okay. So like this you have to do this exercise. So now I will end my class till here. Thank you students. Have a nice day.